ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे और आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म हो, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। देखिए, अब आ गया है अधिक मास में पड़ने वाला सोमवार का दिन और पूज्य गुरु जी ने कई बार कथा में कहा है 3 वर्षों के बाद में आने वाला यह अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले सोमवार के दिन रात्रि के समय जिस घर में भी शिव और पार्वती मेरे देव आदिदेव महादेव ओघड़दानी के नाम से, मैया पार्वती के नाम से जो घर में इस जगह पर इस दीपक को जला देता है महाराज, उसकी कामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, स्वीकार्य तो होती ही होती है। घर में दुख है, संकट है, कष्ट है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, घर में क्लेश लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, धन की आवक सी रुकी हुई है, व्यापार दुकान फैक्ट्री नहीं चल रही है, धन कहीं से नहीं आ रहा। पूज्य गुरु जी ने कहा जीवन की सारी परेशानियों का केवल एक उपाय है, इस अधिक मास में पड़ने वाले सोमवार की रात्रि को, इस रात्रि को आपको शिव पार्वती दीपक अपने घर में जरूर जलाना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी ने कहा इस वाले उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेने होंगे 2 कमल गट्टे, जो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से कमल गट्टे होते हैं। मार्केट से आप 1 या 2 या 3 अगर आप इस तरीके से परचेज करते हो ना तो महंगे पड़ते हैं। आप डायरेक्टली 100 ग्राम या फिर 200 ग्राम लिया करो ताकि आपको उसी वाली रेट में बहुत सही रेट में मिल जाते हैं। 40 रुपए में पड़ते हैं ये 100 ग्राम, जिसमें खूब चढ़ जाते हैं। जितने यहां पर आपने रखे हुए हैं ना इतने सारे चढ़ जाते हैं। इसके काफी सारे उपाय होते हैं। 2 कमल गट्टे आपको चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी 1 चुटकी बराबर मात्रा आपको लेनी होगी हल्दी। कौन सी हल्दी? पिसी हुई, जो आसानी से आपको अपने घर में मिल जाएगी। बात करते हैं यहां पर जो आपको दीपक तैयार करने होते हैं। देखिए, जब भी आप शिव और पार्वती के नाम से दीपक तैयार करते हैं ना तो आपको 2 दीपक तैयार करने होते हैं। ठीक है, इस वाले उपाय के लिए दोनों ही दीपक के अंदर आपको लंबी बाती लगाई जाती है। अब काफी सारे भक्त बोलते हैं भैया महादेव को तो गोल बाती नहीं, महादेव को दोनों ही, केवल एक ही ऐसे देव हैं जो महादेव हैं, उनको गोल बाती और लंबी बाती दोनों ही दीपक लगाए जा सकते हैं। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में इसके बारे में कहा है। 2 दीपक, दोनों लंबी बाती के, मिट्टी के नहीं है, आटे के बना लो। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा जो आपके घर में चून रखा है, मतलब गेहूं का आटा रखा है, उसी के दीपक बना करके उसी के अंदर घी भर के, घी अगर गाय का हो तो बहुत अच्छी बात है, और लंबी बाती के 2 दीपक लगा देना। रात्रि का जैसे ही समय आ जाए, रात्रि का समय शुरू हो जाता है प्रदोष काल के बाद, यानी कि शाम को 7:30 बजे के बाद आपके घर के बाहर जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के बाहर में जाना। अपने दरवाजे की चौखट पर, जो ये वाला एरिया होता है ना, इस चौखट पर थोड़ा सा गंगा जल आपको गेट के दोनों तरफ आपको छींट देना है, अच्छे से स्वच्छ कर लेना है। स्वच्छ करके गेट के दोनों ओर आपको एक एक स्वस्तिक का निर्माण करना है, इस तरीके से, है ना। जमीन पर आपको करना है। कहां पर करना है मैं फिर से वापस आपको एक बार बता रहा हूं, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। इस जगह पर, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, एक स्वस्तिक इस जगह पे और एक स्वस्तिक इस जगह पे, दोनों तरफ आपको इस तरीके से स्वस्तिक का निर्माण करना है। किससे? हल्दी से। यहां पर मैंने लाल कलर से बताया है, आपको हल्दी से इसका क्या करना है, 2 स्वस्तिक का निर्माण करना है। दोनों दीपकों को आपको इस क्रम में लगाना है कि एक की बाती इस दिशा में रहे और दूसरे की बाती इसके सम्मुख में रहे। इस तरीके से शिव और पार्वती का स्मरण करते हुए अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, जो आपने 2 कमल गट्टे लिए हैं, एक कमल गट्टा इसके अंदर मां लक्ष्मी की प्रार्थना करते हुए और एक कमल गट्टा इस दीपक के अंदर डाल दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा जितनी देर तक जल रहा है जलते रहने देना, कोई जरूरी नहीं है आपको पूरी रात्रि भरी से जलाना है, बार बार इसके अंदर घी डालना है, ऐसा नहीं है। बस एक बार आप रख दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ये जल जाए बस। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा कि अपनी कामना कहकर जो भक्त आज की रात्रि इस वाले दीपक को जला देता है, ऐसी कोई कष्ट नहीं जो उस घर से दूर ना जाए और उस घर में मां लक्ष्मी का सदैव एक अंश विराजित रहे। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा कि अगर आपने यहां पर आटे के दीपक लिए हैं तो अगले दिन इन दोनों दीपक जब ये ठंडे हो जाए, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाना, और अगर मिट्टी के दीपक हैं तो आप उन्हें धो करके वापस से काम में ले सकते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।